नरेंद्र मोदी जी क्या अपने गिरिबान में झांकने का काम करेंगे? क्या वो ये देखने का काम करेंगे कि उनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? उनकी पार्टी में जो लोग आए हैं वो क्या कर रहे थे? उनकी पार्टी में जो लोग आए हैं उनके बारे में वो पहले क्या कहा करते थे? क्या वो कभी अपनी गिरबान के अंदर खुद झांकेंगे? दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन क्या अपने ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं उनको देखेंगे? दो बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। एक खबर जो तेजी से वायरल है, मध्य प्रदेश के अंदर एक परवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति है और इसने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया है। अगर यही परवेश शुक्ला ना होकर के कोई परवेज मुशर्रफ होता तो फिर क्या हालत होती, जरा सोचिए। इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश की घटना है। दूसरा एक पोस्टर आप देखिए, ये पोस्टर नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जो आपको चेहरे दिख रहे हैं, आज बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं, कुछ तो इसमें मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इनके ऊपर डिप्टी सीएम भी हैं, नए नए डिप्टी सीएम हैं। इनके ऊपर खुद भाजपा क्या कहती थी और भाजपा अब क्या करती है, खुद इनके नेता उनको लेकर के क्या कहेंगे, लेकिन सन्नाटा है, गजब का सन्नाटा है। और इस युवक को लेकर के नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? याद है मोदी जी का एक डायलॉग, फेवरेट डायलॉग, कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, अगर मारना है तो मुझे मारो। और यही घटना जो है वो मध्य प्रदेश में हुई है। क्या मामा शिवराज सिंह चौहान वो इनके घर पर बुलडोजर चलवा सकते हैं? मामा बुलडोजर का बड़ा नाम है ना उनका। और इस युवक का के बारे में तो आप देखिएगा, जिसके ऊपर पेशाब किया गया, उससे जो है वो एक कमाल की बात है, हैरानी होगी आपको जान करके और शायद यकीन भी ना हो, उससे जो है एक स्टाम्प पेपर, शपथ पत्र जो है उससे एक भरवा लिया गया और कहा गया कि ये वीडियो जो है फर्जी है और मेरे ऊपर परवेश शुक्ला उसने कोई इस प्रकार की घटना नहीं की है। डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा इस पर बात करते हैं। ये पोस्टर आप देखिए, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जितने भी चेहरे हैं, हेमंता बिस्व शर्मा, छगन भुजबल, नए नए जो अभी महाराष्ट्र के अंदर मंत्री बने हैं, एनसीपी शरद पवार की पार्टी से गए हैं, इनका महाराष्ट्र सदन घोटाला है, नारायण राणे लैंड घोटाला है, पेमा खांडू 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जय पांडा पीएमएफएल का और पेमा का घोटाला है, अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाला, और भाजपा के नेता कहते थे चक्की पीसिंग, और हसन मुशर्रफ 100 करोड़ का घोटाला इनके ऊपर है, मुकुल रॉय शारदा घोटाला है, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, और बीएस येदियुरप्पा माइनिंग घोटाला, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला। ये पोस्टर जारी किया है आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने, और उन्होंने पोस्टर जारी करते हुए लिखा है, मोदी तेरी बीजेपी मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये जो उन्होंने कहा है। और संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो मोदी का वॉशिंग पाउडर था वो फेल हो गया है, वो कामयाब नहीं हुआ। फेल इसलिए हो गया क्योंकि ये चाहते थे कि कुछ यहाँ से भी नेता जो है, वो आम आदमी पार्टी ने पहले भी इस बारे में कई बार कहा है कि यहाँ से मनीष सिसोदिया को ऑफर था कि वो अरविंद केजरीवाल का नाम ले दें, कुछ इस तरह से कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इन सब लोगों के ऊपर और इन सब लोगों को लेकर के क्या बीजेपी कोई कार्रवाई कर सकती है? क्या पिछले 9 साल में जो जो बीजेपी के अंदर चला गया, इस लिस्ट में जुड़ता चला गया, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या मोदी जी अपने गिरबान में झांकने का काम करेंगे कि जिसके ऊपर वो आरोप लगाते थे आज वो उनके साथ में खड़े हैं तो कैसे सन्नाटे में हैं? किसी एक आरोपी के ऊपर 2024 से पहले कोई कार्रवाई हो सकती जब तक वो बीजेपी के साथ रहे। सोचिए जरूर इस बात को। संजय सिंह ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आगे विस्तार से मैं आपको वो दिखाता हूं, लेकिन जरा ये घटना बड़ी वायरल हो रही है। कौन सी घटना? ये घटना वायरल हो रही है और इस घटना के अंदर जो है वो एक युवक वो पेशाब कर रहा है और ये युवक बताया जा रहा है, इसके बारे में दावा किया जा रहा है। और अब इसको लेकर के बीजेपी के विधायक, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है जिसने पेशाब किया आदिवासी के ऊपर, बीजेपी के विधायक जो है सिरे से खंडन कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि न वो वायरल वीडियो में आरोपी मेरे सहयोगी हैं, न वो प्रतिनिधि हैं, उसका किसी भी तरह से भाजपा से कोई संबंध नहीं है। वीडियो अभी मेरे संज्ञान में आया है, घटना अमानवीय है, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ये कह रहे हैं। और यहाँ पर ये पोस्टर जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पर धड़ल्ले से जो है इस पोस्टर को शेयर किया जा रहा है, लाखों लोग इसको शेयर कर रहे हैं और शेयर करते हुए जो है इसको ये कहा जा रहा है कि देखिए ये शख्स है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कारस्तानी देखिए आप किस तरह की है। ये एक शपथ पत्र सामने आता फटाफट,
और ये शपथ पत्र सामने आता है और इसमें कहा जाता है कि ये दशमत रावत तने सोनई, इसकी 36 साल की उम्र बताई जा रही है। और ये कहता है शपथ में लेकर के कि मेरे और परवेश शुक्ला, पिता रमाकांत शुक्ला कुबरी के नशा के हालत का वीडियो आदर्श शुक्ला, पिता सुशील कुमार शुक्ला कुबेरी व अन्य साथियों द्वारा वायरल किया जा रहा है। वह वीडियो झूठा और फर्जी है। मेरे साथ परवेश शुक्ला द्वारा कोई कभी भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया। अब उसको इतनी भाषा कहां से पढ़नी आती होगी, सोचिए जरा किस तरह से। वीडियो तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं। इस तरह से जो है वो पेशाब कर रहा है, ऐसे वो युवक बैठा हुआ है, इस तरह से युवक बैठा हुआ है और उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। और ये जो है शपथ लेकर के कहता है कि वीडियो फर्जी है, झूठा है और उसके साइन है दिवाकर वगैरह के, सब कुछ जो है यहां पर लगाया हुआ है। अब बात आती है ये कि नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ने इसको लेकर के क्या कहा है, सुनिए पहले। शिवराज सिंह के शासन में आदिवासियों पर अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। एक आदिवासी पर पेशाब करने वाले भाजपाई विधायक प्रतिनिधि परवेश शुक्ला पर क्या अब आपकी पुलिस कार्रवाई करेगी शिवराज जी, या आपका बुलडोजर केवल गरीबों के मकानों और गुमटी ठेलों पर ही चलेगा, ये कहा है। अब कांग्रेस इस पर क्या कह रही, जरा सुनिए। आज बेहद शर्मनाक वाकया सबके सामने दिखा है, जिसमें एक भाजपा का नेता प्रवेश शुक्ला, जो कि भाजपा के विधायक प्रतिनिधि है, वो एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। ये इनकी मानसिकता दिखाते हैं। ये कितने भी आदिवासी हितैषी बने, पर हकीकत में ये सब आदिवासी विरोधी हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं। और यही कारण है कि इनके लोग लगातार आदिवासियों पर अत्याचार होने में अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम आता है तो इन भाजपा नेताओं का आता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में आदिवासियों पर अत्याचार होने में नंबर 1 हो गया है, क्योंकि ये अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, सिर्फ आदिवासियों को चप्पल पहनाने से और हेलीकॉप्टर में घुमाने से परिवर्तन नहीं आएगा। आप अपनी सोच बदलो, भाजपा के लोगों की सोच बदलो। और इस पूरे वाक्य पर, इस पूरे कृत्य पर पूरी भाजपा को, सबसे आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए और भाजपा को शर्म आना चाहिए। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी इस घटना के सामने आ जाने के बाद जो दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं शिक्षा का, शिष्टाचार का, क्या वो अपने ऊपर लागू करेंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान, प्रेशर तो बहुत होगा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, चुनावी साल है, हो सकता है कुछ ना कुछ उनको करना पड़े, लेकिन क्या जिस तरह से कार्रवाई बुलडोजर के नाम पर वो अपनी बनाना चाह रहे हैं, बुलडोजर के नाम पर वो छवि बनाना चाह रहे हैं, और जिस तरह से कई जगह पर खरगोन में, आपको मालूम होगा कि खरगोन में दंगों के बाद में किन लोगों के घर जो है वो बुलडोजर किए गए, याद होगा आपको। और वो फेरिस्त निकाल करके देखिए, उसमें पता चल जाएगा कि कौन लोग थे। तो क्या शिवराज सिंह चौहान इस युवक के घर पर भी बुलडोजर चलाएंगे? इसकी संपत्तियों पर ढूंढ ढूंढ करके बुलडोजर चलेगा, सब पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि आप तो यही काम करते हैं, आपका ही आदर्श है। और आप ये यहां पर जो है जिस तरह, ये देखिए, इस तरह से इस घटना को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और इसीलिए मैं इस वीडियो को दिखा नहीं रहा। दूसरा, आप देखिए, ये जो आरोपी हैं, जो हंगामा मचा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि अब बिहार में भी देखेंगे, अब बिहार में तेजस्वी का नाम भी डाल देंगे, उसके बाद में ममता बनर्जी के भतीजे की फाइल खोल देंगे, सबके फाइल खोली जाएंगी। लेकिन आप बताइए, सबकी फाइल तो खोलिए ही खोलिए, लेकिन इनकी फाइलें कब खुलेगी? और इनकी फाइलें खोलने के लिए देश को कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए? संजय सिंह ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की विस्तार से, सुनिए जरा क्या कह रहे संजय सिंह। राम तेरी गंगा मैली, और उस फिल्म में गाना था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और आज वही गाना भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। 2014 से जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इतना पाप धुला, इतना पाप धुला, इतने गुनाह धुले, इतने अत्याचार धुले कि ये लाइन उनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है, मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और किस चीज से पाप धो रहे हैं? ऋण वाले भी परेशान हैं, टाइड वाले भी परेशान हैं,
और घड़ी वॉशिंग पाउडर जो है उसका प्रचार भी चुरा लिया मोदी जी ने। घड़ी का प्रचार क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और ये वॉशिंग पाउडर है मोदी वॉशिंग पाउडर। और कितने शानदार तरीके से वो मोदी वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है, एक एक करके आपको बताऊंगा। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा के यूसीसी में लिखा है एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। वाह भाई वाह, गजब का खेल है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है। मैं इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलती है सिर्फ हिंदू परिवारों को, सिख और ईसाई और मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलती है। तो हमारे जो वो अधिकार हैं हिंदुओं के, उसका क्या करोगे? तो बस कुछ नहीं, एक सुर्रा छोड़ दिया, बस चलो ठीक है। तो इसलिए ये सब चालबाजियां मोदी जी की पूरा देश समझ रहा है। देश के लिए कुछ करना है नहीं, खाली कराना है झगड़े, लड़ाई। मणिपुर के हिंसा पे बोलना नहीं है, मेट्रो में घूमना है, अमेरिका की सैर करना है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं आप लोगों को। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान रहिए सब लोग। पूरे देश में झगड़ा कराने का काम ये लोग कर रहे हैं। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान हो जाइए। और मैंने आपको बताया चुनावी मौका है, बम्पर ऑफर आया है, जितने भी पाप धुलवाने हैं मोदी वॉशिंग पाउडर मौजूद।